हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। इससे पहले आपको बता दें कि इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि रिवीजन में आपको काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है आज का, नई दिल्ली में, ठीक है ना, नई दिल्ली में किसके द्वारा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन किया गया, ठीक है ना, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन किया गया। और यह कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ? तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। कहाँ? प्रगति मैदान, ठीक है ना, प्रगति मैदान में यह आयोजन किया गया, ठीक है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। तो यह एक ऑटो उद्योग में विकास करना है। इस मेले का जो उद्देश्य है भारत ग्लोबल एक्सपो का, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसमें है ऑटो उद्योग है ना, उसको विकास करना, ठीक है ना, ऑटो उद्योग का विकास करना, ठीक है ना, विकास। फिर आगे है, और यह जो मेला है यानी भारत मोबिलिटी एक्सपो, यह किसके द्वारा आयोजित कराया जाता है? तो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? तो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा, ठीक है ना, वाणिज्य मंत्रालय। वर्तमान में कौन है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल है। कौन है? पीयूष गोयल जी, ठीक है ना, पीयूष गोयल, याद रखिएगा, ठीक है। भारत में यह जो ग्लोबल भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो जो हो रहा है वह पहली बार हो रहा है। यह भारत में कौन सी बार हो रहा है? तो पहली बार, ठीक है ना, पहली बार यह भारत में आयोजित किया गया, नई दिल्ली में, ठीक है ना। इसमें विदेश जैसे कि अमेरिका, रूस, ठीक है ना, अमेरिका, रूस, जापान जैसे देशों ने क्या लिया? भाग लिया, ठीक है। चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, किस राज्य सरकार ने उगलई थेडी उंगल ओरिल योजना की शुरुआत की है, ठीक है ना। किस राज्य सरकार ने उगलई थेडी उंगल ओरिल योजना शुरुआत की है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि यह तमिलनाडु के द्वारा यह योजना शुरू किया गया है, ठीक है ना। चलिए तमिलनाडु आया तो कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो सबसे पहले तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, ठीक है ना, कहाँ है? चेन्नई। इसी के पास में चेन्नई में ही है मेरीना बीच, ठीक है ना, मेरीना बीच, जो कि भारत के सबसे लंबा बीच है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो वर्तमान में यहाँ के सीएम है एम के स्टालिन, ठीक है ना, एम के स्टालिन, एम के स्टालिन यहाँ का भी कौन है? सीएम है, ठीक है ना। तमिलनाडु में लोकसभा के कितने सीट हैं? तो लोकसभा के 39, और राज्यसभा के कितने सीट हैं? तो राज्यसभा के 18 सीट है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए केरल के बारे में देख लेते हैं। तो केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, ठीक है ना, तिरुवनंतपुरम, याद रखिएगा, केरल की राजधानी। यहाँ के सीएम कौन है? तो केरल के सीएम है पिनरई विजयन, ठीक है ना, पिनरई, ठीक है ना, पिनरई विजयन, ठीक है ना, यहाँ के कौन है? सीएम है, ठीक है ना। केरल में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है? 20, और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 9। ये हमेशा रिकॉल करते चलिएगा ताकि याद रहे, ठीक है ना, रिवीजन हमेशा करते चलेंगे। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद, ठीक है ना, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी। यहाँ के सीएम कौन है? तो रेवंत रेड्डी है सीएम, ठीक है ना, कौन है? रेवंत रेड्डी, ठीक है ना, रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम है, याद रखिएगा, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी। और यहाँ के सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक है, ठीक है ना, नवीन पटनायक यहाँ के सीएम है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोल रहा है विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह यानी वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है, ये बताना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि 1 से 7 फरवरी 2024 तक, ठीक ना, 1 से 7 फरवरी तक यह आयोजित किया जा रहा है, क्या? विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। फरवरी के मंथ में कुछ इंपॉर्टेंट डे है वो देख लेते हैं। जैसे 1 फरवरी, ठीक है ना, 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक, ठीक है ना, भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, ठीक है ना, 4 फरवरी को क्या? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी, जो कि एक इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेगा, ठीक है ना, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, क्या? विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, कब? 13 फरवरी को मनाया जाता है। और 28 फरवरी, जो कि एक इंपॉर्टेंट ये भी है, इसे भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है ना, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, ठीक है। तो चारों डे इंपॉर्टेंट है,
1 फरवरी भारतीय तटरक्षक दिवस, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है ना, याद रखिएगा याद रखिएगा इसे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बोल रहा है, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है ना, किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने उच्च न्यायालय के, ये बताना है। ठीक है ना, चलिए तो देखते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि झारखंड। झारखंड जिसका हाई कोर्ट कहाँ स्थित है, तो इसका हाई कोर्ट है रांची में। ठीक है ना, जो कि रांची झारखंड की राजधानी है। ठीक है ना, यहाँ के अभी नए सीएम बने हैं, तो नए सीएम जो बने हैं वो कौन बने हैं, तो चंपई सोरेन। ठीक है ना, चंपई, ठीक है ना, चंपई सोरेन अभी झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आगे देख लेते हैं केरल के बारे में। केरल की राजधानी आपको कहाँ है, तिरुवनंतपुरम, आपको अभी बताए थे। ठीक है ना, केरल की राजधानी कहाँ, तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के सीएम कौन है, तो पिनराई विजयन। ठीक है ना, पिनराई विजयन यहाँ के सीएम है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सिक्किम की राजधानी कहाँ है, तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। और यहाँ के सीएम कौन है, तो सीएम है अभी यहाँ के प्रेम सिंह तवांग। ठीक है ना, प्रेम सिंह तमांग। ठीक है ना, यहाँ के कौन है, सीएम है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो लखनऊ। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकसभा की सीट सबसे अधिक कहाँ है, 80, जो कि उत्तर प्रदेश में। और राज्यसभा में कितना है, राज्यसभा में टोटल है 31। ठीक है ना, राज्यसभा में 31 जो कि सबसे अधिक है। लोकसभा और राज्यसभा की सबसे अधिक सीट किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। ठीक है ना, और उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट कहाँ है, तो प्रयागराज में। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बोल रहा है, यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, ये बताना है। ठीक है ना, यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, ये बताना है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना, हिंदी में इसे बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि संजय वर्मा जी को बनाया गया, क्या हाल ही में नए सदस्य बने हैं, किसका, यूपीएससी का। ठीक है ना, चलिए यूपीएससी आया तो यूपीएससी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है ना, यूपीएससी जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में बोले तो संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है ना, भारतीय संविधान के भाग, ठीक है ना, भारतीय संविधान के भाग 14 से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 14 और अनुच्छेद 315 से, ठीक है ना, 315 से 323 तक किसके बारे में है, तो यूपीएससी के बारे में बताया गया, जिसमें बताया गया है यानी 315 अनुच्छेद से लेकर के 323 तक सभी में अनुच्छेद में बताया गया संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, इसके सदस्य की नियुक्ति या निष्कासन किस प्रकार से होता है, संघ लोक सेवा आयोग की शक्ति और उसके कार्य के बारे में सभी बताया गया है। ठीक है ना, और यूपीएससी क्या है, तो यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। ठीक है ना, यूपीएससी क्या है, तो स्वतंत्र संवैधानिक, ठीक है ना, संवैधानिक निकाय है यानी कि संवैधानिक बॉडी है ये। ठीक है ना, जैसे नीति आयोग क्या है, तो संवैधानिक बॉडी नहीं है, लेकिन यूपीएससी क्या है, संवैधानिक बॉडी है, याद रखिए, जो कि संविधान में जिसका वर्णन हो वह संवैधानिक बॉडी कहलाता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बोल रहा है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के एक हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की दर्जा प्रदान किया गया है, ये बताना है। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा मिल गया है, तो किसे मिला है, ये बताना है। ठीक है, किस राज्य का वह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि गुजरात में गुजरात राज्य के एक हवाई अड्डा है, उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा मिल गया। ठीक है ना, उसका नाम क्या है, तो सूरत हवाई अड्डा। ठीक है ना, सूरत हवाई अड्डा है, इसको अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा। गुजरात के बारे में देख लेते हैं, तो गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ठीक है ना, गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। और यहाँ के सीएम अभी वर्तमान में कौन है, तो भूपेंद्र भाई पटेल हैं। ठीक है ना, भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है ना, भूपेंद्र भाई पटेल हैं यहाँ के सीएम, कहाँ के, गुजरात के। लोकसभा की सीट है यहाँ की कितना, 26, और राज्यसभा में कितना है, तो 11 सीट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये हो गया आपको गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ। लोकसभा सीट कितना है, तो लोकसभा में सबसे अधिक 80 और राज्यसभा में 31 सबसे अधिक है। ठीक है ना, झारखंड के बारे में अभी आया था, झारखंड की राजधानी कहाँ है, रांची। यहाँ के अभी सीएम कौन बने, तो चंपई सोरेन बने। ठीक है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, और यहाँ के सीएम कौन है, तो पिनराई विजयन है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बोल रहा है,
37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ शुरू हुआ, ये बताना है, ठीक है ना। 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी यानी कहाँ, फरीदाबाद में। फरीदाबाद कहाँ है, तो यह है हरियाणा में। कहाँ है, हरियाणा, ठीक है ना। चलिए कुछ मेले के बारे में देख लेते हैं। जो सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है, तो शिल्प मेला के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यह पहली बार कब हुआ था, तो शिल्प मेला जो है यह पहली बार, ठीक है ना, पहली बार कब हुआ था, 1987 में यह मेला आयोजित किया गया था। इस मेले में हस्तशिल्प, हथकरघा, सांस्कृतिक विरासत एवं विविधता को एक मंच पर प्रदर्शित करने के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है ना। इसमें जो होता है हथकरघा, हस्तशिल्प से जो बनता है उसे एक ही मंच पर प्रस्तुत करते हैं, इस उद्देश्य से इस मेला का आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। चलिए हरियाणा, तो हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा की राजधानी कहाँ है, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। कहाँ है, चंडीगढ़, ठीक है ना। हरियाणा की राजधानी कहाँ, चंडीगढ़। और यहाँ के सीएम वर्तमान में कौन है, तो मनोहर लाल। कहाँ, मनोहर लाल है, ठीक है ना। लोकसभा की सीटों की संख्या 10 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 5 है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये भी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बोल रहा है 2024 पेरिस ओलंपिक, यानी 2024 में पेरिस में ओलंपिक खेल होगा जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, के लिए मसाल वाहक के रूप में किस भारतीय ओलंपिक पदक विजेता को चुना गया है, यानी मसाल के लिए, ठीक है ना। मसाल वाहक बनेंगे तो कौन बनेंगे, उसके लिए चुना गया है, तो इसका नाम बताना है, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि अभिनव बिंद्रा, ठीक है ना। अभिनव बिंद्रा को इसके लिए क्या गया है, चुना गया है, ठीक है ना। चलिए ओलंपिक है तो ओलंपिक के बारे में देख लेते हैं। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, सबसे पहले तो यही देख लेते हैं, ओलंपिक दिवस, ठीक है ना। ओलंपिक दिवस मनाया जाता है प्रति एक साल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 23 जून को, ठीक है ना, याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ओलंपिक जो कि पहली बार कब हुआ था, तो यह पहली बार हुआ था, पहली बार इसका आयोजन हुआ था 1896 यानी 1896 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, एथेंस में। कहाँ, एथेंस, जो कि यूनान की राजधानी है, यहाँ पर आयोजित किया गया था पहली बार, ठीक है ना। चलिए 2024 की ओलंपिक जो होगा, 2024 की ओलंपिक होगा कहाँ होगा, पेरिस, ठीक है ना। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, यहीं पर एफिल टावर भी है, ठीक है ना, एफिल टावर, ठीक है। चलिए जो कि कब होगा, यह जो आयोजन होगा वो 26 जुलाई, ठीक है ना। 26 जुलाई से लेकर के कब तक रहेगा यह, तो 11 अगस्त तक, ठीक है ना। 11 अगस्त तक यह खेला जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओलंपिक जो खेल होते हैं इसमें टोटल रिंग होते हैं 5, ठीक है ना। टोटल कितने रिंगों की संख्या होता है, 5 रिंग होते हैं, ठीक है ना। सभी में अलग अलग कलर के रिंग होते हैं और इसका मतलब होता है कि 5 महाद्वीप को यह प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। 5 रिंग होते हैं और 5 रिंग जो होते हैं वो सभी महाद्वीप को क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। तो देखिए देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नीला रंग है, ठीक है ना। नीले रंग का जो रिंग होता है, ठीक है ना, नीले रंग का जो रिंग होता है वो किस महाद्वीप को करता है प्रतिनिधित्व, तो यह यूरोप को करता है। किसको करता है, यूरोप को करता है। दूसरा आपका पीला कलर का हो गया, ठीक है ना। पीला कलर का जो रिंग होता है वह किस महाद्वीप को करता है, तो यह पीला जो होता है वह एशिया को प्रतिनिधित्व करता है। किसका, एशिया को, ठीक है ना। तीसरा हो गया आपका काला होता है, ठीक है ना, काले रंग की रिंग होती है जो प्रतिनिधित्व करता है किसका, अफ्रीका महाद्वीप का, ठीक है ना। किसका, अफ्रीका महाद्वीप का करता है। चौथा हो गया आपका हरा, ठीक है ना। हरा रंग जो रिंग होता है, हरे रंग का जो रिंग होता है यह ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, ठीक है ना, ओशियाना, ठीक है ना, ओशियाना महाद्वीप को यह प्रदर्शित करता है यानी कि प्रतिनिधित्व करता है। और 5वां नंबर का है आपका लाल, ठीक है ना। लाल रिंग जो होता है वो किसको, अमेरिका महाद्वीप, ठीक है ना, अमेरिका महाद्वीप। अमेरिका महाद्वीप का मतलब आ जाता है क्या, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो टोटल 5 रिंग होते हैं ओलंपिक में, ठीक है ना। 5 रिंग का जो कलर होता है वो नीला रिंग, पीला रिंग, काला, हरा और लाल होता है। नीला जो होता है वो यूरोप महाद्वीप को प्रतिनिधित्व करता है, पीला एशिया का, काला अफ्रीका, हरा ओसेनिया और लाल अमेरिका, जो कि याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन को हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, ये बताना है, ठीक है ना।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि मेघालय जो उच्च न्यायालय है उसके क्या किए गए, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। किन्हें? एस वैद्यनाथन को किया गया है, ठीक है ना। चलिए मेघालय, तो मेघालय के बारे में देख लेते हैं। मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग, ठीक है ना। मेघालय की राजधानी कहाँ? शिलोंग है। और यहाँ के अभी सीएम वर्तमान में कौन है? तो कोनराड संगमा, ठीक है ना, कोनराड संगमा है। कोनराड संगमा यहाँ के वर्तमान में सीएम है, ठीक है ना। लोकसभा में कितने? 2 सीट और राज्यसभा में 1 सीट है। कहाँ? मेघालय राज्य में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मेघालय के बारे में हो गया। चलिए गुजरात के बारे में भी बताएं, तो गुजरात के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है ना। गुजरात के बारे में, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, यहाँ के सीएम कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल। लोकसभा में 26 सीट और राज्यसभा में 11 सीट अभी बताए थे, जो कि सूरत हवाई अड्डा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में शामिल हुआ, ठीक है ना। चलिए हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपका कहाँ? शिमला, ठीक है ना। यहाँ के सीएम कौन है? तो सुखविंदर सिंह यहाँ के सीएम है। लोकसभा में 4 सीट और राज्यसभा में 3 सीट है, ठीक है ना। लोकसभा और राज्यसभा की सीट भी बताते चलते हैं, जो भी ध्यान में रहता है, ठीक है ना। तो आप लोग भी सर्च करते चलिएगा, ठीक है। चलिए उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा की राजधानी कहाँ? भुवनेश्वर। और यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक जी हैं वर्तमान में, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बोल रहा है उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए, ठीक है ना, मानव डीएनए, पहला मानव डीएनए बैंक हाल ही में किस विश्वविद्यालय में बनाया जाएगा, ये बताना है। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक हाल ही में किस विश्वविद्यालय में बनाया जाएगा, ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे शॉर्ट में BHU भी बोलते हैं, ठीक है ना। BHU में यह बनाया जाएगा, ठीक है ना। क्या? उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक, ठीक है ना। चलिए BHU कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1916 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ठीक है ना। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा क्या किया गया था? इसका स्थापना किया गया था। किसका? BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, ठीक है ना। चलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा और रिवीजन भी करते चलिएगा, ठीक है। तो ये था आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो कि टॉप 10 क्वेश्चन में आ रहे थे, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर से नए क्लास में। आप सभी को धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए।